अगर रावण एक ब्राह्मण था तो उसे राक्षस क्यों कहते हैं? इस सवाल का जवाब छुपा है रावण की जन्म कथा में। लेकिन रावण के जन्म की बात करने से पहले उसके माता पिता और वंश के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले जानिए रावण के माता पिता कौन थे और रावण की कहानी में उनका क्या महत्व है। कहानी सतयुग की है। ब्रह्मा जी के पुत्र पुलत्स्य, उनकी तपस्या का असर भी ब्रह्मा जी जैसा ही था। इतनी तप शक्ति के बावजूद वो साफ चरित्र से साफ और गुणवान थे। एक बार कड़ी तपस्या के लिए पुलत्स्य जी मेरू पर्वत के पास आश्रम में रहने लगे। उनके मंत्रों के उच्चार में इतना खिंचाव था कि उन्हें देखने और सुनने के लिए तमाम अप्सराएं और ऋषि मुनियों की सुंदर कन्याएं वहां जाने लगी। इससे पुलत्स्य के तप में दिक्कतें आ रही थी। एक दिन पुलत्स्य जी ने उन लड़कियों को चेतावनी दी कि कल से जो भी लड़की यहां दिखाई देगी मेरे श्राप से गर्भवती हो जाएगी। उनकी चेतावनी सबने सुनी, लेकिन राजश्री तृणबिंदु की बेटी इतना ध्यान में मग्न थी कि उसे पुलत्स्य की कोई बात सुनाई ही नहीं दी। श्राप के डर से अगले दिन से ही सभी ने वहां आना बंद कर दिया। लेकिन राजश्री तृणबिंदु की बेटी फिर से आश्रम पहुंच गई। वहां किसी और को ना देखकर वो थोड़ा हैरान भी हुई, लेकिन मंत्र सुनकर वो खुद को रोक नहीं पाई। ऋषि पुलत्स्य के सामने जाते ही उसका शरीर पीला पड़ गया और वो गर्भवती हो गई। अपने शरीर की यह हालत देखकर कन्या परेशान होकर पिता की ओर भागी। राजश्री ने अपनी बेटी का यह हाल देखकर पूछा, यह कैसे हुआ? बेटी ने जवाब दिया, कुछ खास तो नहीं, पर जैसे ही मैं पुलत्स्य ऋषि के आश्रम पहुंची मेरा शरीर उसी समय ऐसा हो गया। राजश्री ने आंखें बंद की और अपने ध्यान से सब जान लिया। इसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर पुलत्स्य जी के आश्रम पहुंचे और प्रार्थना करते हुए कहा, हे तपस्वी, आपके श्राप की वजह से मेरी बेटी गर्भवती हो गई। अब आप ही इसे संभालिए, इसे अपनी सेविका बना लीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। राजश्री की बातें सुनकर पुलत्स्य जी ने उनकी बेटी को अपना लिया। राजकन्या इतनी गुणवान थी कि पुलत्स्य जी भी उससे खुश रहने लगे। इस तरह दोनों सुखी जीवन जीने लगे। एक दिन पुलत्स्य जी अपनी पत्नी के सुंदर स्वभाव से खूब आनंदित हुए और बोले, हे संगिनी, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, इसलिए आज मैं तुम्हें मेरे ही समान एक पुत्र देता हूं जो उत्तम वंश बढ़ाएगा और पौलत्स्य नाम से प्रसिद्ध होगा। लेकिन क्योंकि तुमने मेरी आवाज सुनकर गर्भ धारण किया है, इसीलिए उस पुत्र का नाम विशर्वा होगा। कुछ ही समय बाद विशर्वा का जन्म हुआ, जो अपने माता पिता की ही तरह वेदों का जानकार, यशस्वी और महान तपस्वी हुए। उनके सुंदर व्यवहार, कठोर तप और यश की चर्चा तीनों लोकों में होने लगी। समय बीतता गया। फिर एक दिन महामुनि भारद्वाज ने अपनी देवी जैसी बेटी का विवाह विशर्वा से कर दिया और उसी बेटी से विशर्वा के अद्भुत, बलवान और तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। महामुनि पुलत्स्य ने अपने पोते की कल्याणकारी बुद्धि देखी और कहा, यह धन का स्वामी बनेगा। फिर सभी देव ऋषियों के साथ मिलकर उस लड़के का नामकरण किया। विशर्वा का बेटा होने के नाते उसका नाम विश्रवण रखा गया। अपने वंश के गुणों से भरपूर यह लड़का भी महान तपस्वी बनेगा और अपने कठोर तप से ब्रह्मा जी को खुश करके उनसे लोकपाल बनने का वरदान हासिल किया। वैश्रवण ही आगे चलकर धन के देवता कुबेर बने। सृष्टि का सारा धन संभालने की जिम्मेदारी कुबेर को देकर ब्रह्मा जी चले गए। तब कुबेर ने अपने पिता से कहा, आप मुझे इस वरदान के साथ रहने लायक कोई ऐसी जगह बताएं जहां मेरे रहने से किसी को तकलीफ ना हो। तब विशर्वा ने उन्हें राक्षस नगरी लंका में रहने की सलाह दी। विशर्वा ने कहा, हे पुत्र, दक्षिण समुद्र के तट पर त्रिकुट नामक एक पर्वत है, जिसके शिखर पर विशाल लंकापुरी है। विश्वकर्मा ने उसे राक्षसों के लिए बनाया था, लेकिन विष्णु भगवान के डर से राक्षस पाताल में ही जा छुपे हैं। इसीलिए भव्य स्वर्ण और मणियों से सजी लंका अभी खाली है। तुम वहां जाकर रहो। पिता की आज्ञा से कुबेर लंका में सुख से रहने लगा। इस बात से रावण की कहानी का क्या रिश्ता है? आखिर रावण के चरित्र में विशर्वा और उनके बेटे कुबेर का क्या हिस्सा है? और अगर लंका कुबेर की थी तो रावण को लंकेश क्यों कहा जाता है? लंका कुबेर की थी तो रावण की कैसे हो गई? आगे की कहानी में आपको इन सभी सवालों के जवाब खुद ब खुद मिलने लगेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले एपिसोड की तरफ।